हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। गाइस हमारी जो सीरीज चली है बैंक प्लस एसएससी की 125 प्लस सेटों की, उसका आज 49वां पार्ट है। हमने जैसे सभी पार्टों को विट्रिक के साथ लर्न करा, आज का पार्ट भी विट्रिक के साथ करेंगे। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये एमबी पब्लिकेशन की बुक्स हम 10,000 प्लस वर्ड्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप किसी भी कोई भी एग्जाम दे लेना, इससे बाहर आपका एक भी वर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के वर्डों को विट्रिक के साथ। आज का जो हमारा पहला वर्ड हुआ है रेडिकल, इसका हिंदी मीनिंग होता है बड़ा या दूरगामी। रेडिकल की अगर मैं बात करूं, रेडिकल होता क्या है, तो रेडिकल आपका एक एडजेक्टिव होता है, ये आपका नाउन भी होता है। कैसे इसको हम ट्रिक के साथ लर्न करेंगे, तो देखिए रेडिकल, रेडिकल भाई रेडी हैं हम, कल कल हम रेडी हैं, बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हैं उसके लिए रेडी हैं, और हम बहुत दूर जा रहे हैं, हम बहुत दूर जाएंगे, दूरगामी, और वहाँ पे कुछ बड़ा करेंगे, इसके लिए हम रेडी हैं कल, और उसके बाद हम बहुत दूर जाएंगे। रेडी का मतलब है बहुत दूर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड वो है रेलिनक्यूज, जिसका हिंदी मीनिंग होता है त्याग देना। रेलिनक्यूज होता क्या है, तो रेलिनक्यूज आपका वर्ब होता है। कैसे याद करें इसको हम ट्रिक के साथ, तो देखिए रेलिनक्यूज, रेलिन भाई रे लिन मतलब लिया, तुमने क्यूज को रिलेट करेंगे क्यूज से, कि भाई क्या आपने क्यूज लिया, रे लिन क्यूज, क्या आपने रे लिया है क्यूज, तो उसने कहा भाई मैंने क्यूज नहीं लिया, मैंने क्यूज का त्याग कर दिया है, अब मैं क्यूज नहीं लगाऊंगा, मैं सीधा मॉक टेस्ट लगाया करूंगा, बड़े बड़े क्यूज नहीं लगाऊंगा छोटे मोटे। तो रेल इन क्यूज मतलब होता है त्याग देना। नेक्स्ट है हमारा स्लैंटेड, स्लैंटेड जिसका हिंदी मीनिंग होता है झुका हुआ, तिरछा हुआ, ठीक है, उसको कहते हैं स्लैंटेड। स्लैंटेड होता क्या है, तो स्लैंटेड आपका एक एडजेक्टिव होता है। कैसे रिलेट करेंगे इसको हम ट्रिक के साथ, तो देखिए स्लैंटेड, स्लैंटेड सीला अंटिड, मतलब अंटिड को रिलेट करेंगे आंटी से। स्लैन मतलब सीला आंटी, जो हमारी सीला आंटी हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, झुकी हुई है, क्योंकि वो कहती हैं मैंने भी सीला, मेरी कमर है थोड़ी ढीला, इसलिए मैं क्या करती हूँ, झुक के थोड़ा चलती हूँ। तो स्लैंटेड मतलब होता है झुका हुआ, ठीक है। आप इसे, इस वर्ड को कभी नहीं भूलेंगे इस ट्रिक से अगर आप लर्न करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पर्ट, ये पीछे एक बार आया हुआ वर्ड है, ठीक है। स्पर्ट होता क्या है, तो इसका मतलब होता है तेजी से बढ़ोतरी, और स्पर्ट आपका होता है नाउन होता है, और एक ये आपका वो भी होता है। कैसे रिलेट करेंगे स्पर्ट को, तो देखिए स्पर्ट को मैंने आपको बताया होता है स्पर्ट शर्ट, मैंने स्पर्ट को रिलेट करा था शर्ट से, कि जो शर्ट है हमारी उसमें तेजी से उनके प्राइसों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। भले शर्ट अच्छी अच्छी आ रही है, और पर बट उनके प्राइसों में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, तेजी से वृद्धि हो रही है। स्पर्ट मतलब होता है वृद्धि। ये आपको आर्टिकल में भी ये वर्ड ज़्यादा देखा जाता है, और आपके जो पैसेज आते हैं उनमें भी ये कई बार वर्ड आता है, क्योंकि जो मेंस की पैसेज है उसमें मैंने कई पैसेजों में इस वर्ड को देखा है। नेक्स्ट है हमारा थ्रो वे प्राइस, प्राइसिस लो, थ्रो वे प्राइसिस मतलब होता है लो प्राइसिस, बहुत कम दाम पर, ठीक है। तो ये ऐसी पैसेज में आया होगा, तो सेम मीनिंग यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। इसका हिंदी मीनिंग होता है लो प्राइसिस। नेक्स्ट है हमारा ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है शांति। ट्रैंक्विलिटी होता क्या है, तो ट्रैंक्विलिटी आपका नाउन होता है। कैसे इसको हम याद करेंगे भाई ट्रैंक्विलिटी को, तो ट्रैंक्विलिटी को हम याद करेंगे ट्रैंक्विलिटी, ट्रेन को रिलेट करा ट्रेन से, कि भाई ट्रेन में आपके ट्रेन में क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है, तो भाई इस ट्रेन में ये क्वालिटी है कि इस ट्रेन में बहुत ज़्यादा शांति है, सबको एक एक अपार्टमेंट दे रखा है कि सब अपने अपने में रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्या है इसमें शांति है, इस ट्रेन की यही क्वालिटी है। तो ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है शांति, ठीक है। आप नहीं भूलोगे इन वर्डों को, आई होप अच्छी तरीके से आपको याद हो रहे हैं। पीछे की वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टर्मोइल, टर्मोइल जिसका हिंदी मीनिंग होता है उथल पुथल,
टर्मोल होता क्या है? टर्मोल आपका एक क्या होता है? नाउन होता है जी। और पीछे ये आया हुआ वर्ड है, अपनी कॉपी में भी देख लेना, ठीक है। या आप कंटिन्यू हैं तो साथ के साथ आपको पता लग भी रहा होगा कि ये वर्ड पीछे आए हुए वर्ड है। टर्मोल मैंने आपको बताया था कि भाई टर ऑयल को रिलेट कर, ऑयल क्या होता है? तेल। इसने तेल के दामों में टर टर करी और वहाँ क्या बचा दी उन्होंने? उथल पुथल मचा दी टर टर करके कि भाई इतना तेल का दाम क्यों बढ़ा रखा है। टर टर करके जो ऑयल है, तेल के जो दाम है, उस पर क्या कर दी उन्होंने? उथल पुथल वहाँ पर मचा दी, जिसके कारण उसे घबराहट हो गई। तो घबराहट भी इसका एक होता है, उथल पुथल भी टर्मोइल मतलब ही होता है, या एजिटेशन होता है। एजिटेशन से तो आप वाकिफ ही हो, उथल पुथल मचा देना, विद्रोह कर देना भाई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अंडरलाइनिंग। अंडरलाइनिंग क्या होता है? आधारभूत। अंडरलाइनिंग होता क्या है? तो ये आपका एडजेक्टिव होता है, वो भी होता है। अंडरलाइनिंग को हम कैसे याद करेंगे भी ट्रिक के साथ? तो देखिए अंडरलाइनिंग भाई अंडर को रिलेट करा अंदर, लाइनिंग मतलब लाई। भाई अंदर कोई चीज़ जब आप लाते हैं, कोई चीज़ अंदर लाएंगे तो और अंदर ले जाइए इन्हें। ज़्यादा अंदर जब आप लाते हैं तो कहाँ लाएंगे? बिल्कुल उसके आधार पे लाएंगे, आधारभूत पे लाएंगे, बेस पे लाएंगे, फंडामेंटल पे लाएंगे। उसे कहते हैं ना फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे, आधारभूत। आधारभूत जो होते हैं बिल्कुल बेस जो होता है उसका, अंडरलाइनिंग उसको हम कहते हैं। या ये कॉमन वर्ड भी है, आप इसे जानते भी होंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑकवर्ड। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड क्या आता है? अजीबोगरीब। अटपटा भी आप कह सकते हो इसको, अटपटा मतलब क्या आता है? ऑकवर्ड। ऑकवर्ड कैसे रिलेट करेंगे इसको? तो देखिए ऑकवर्ड आपको बता दिया है कि ये आपका एक एडजेक्टिव होता है। और ऑकवर्ड जो है, याद करने की ट्रिक इसकी ये है कि ऑकवर्ड, भाई मुझे ओक आ रही है इस वर्ड से, इस वर्ड को देखते के साथ ही मुझे बहुत ज़्यादा ओक आ रही है, क्योंकि इतना भद्दा वर्ड है ये, इतना अजीबो गरीब है कि पता नहीं यार इसे देखते के साथ मुझे क्यों ओक आ रही है। तो ऑकवर्ड मतलब होता है अजीबो गरीब, भद्दा, अनाड़ी, ठीक है। तो ऑकवर्ड मतलब होता है अजीबो गरीब, आप इसे नहीं भूलेंगे। आई होप आपको लर्न हो रहे होंगे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं अकम्पेनिड। अकम्पेनिड बाय मतलब क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है के साथ में या अलोंग विद होता है। नेक्स्ट देखते हैं इनक्रोच। एनक्रोच इसका हिंदी में नहीं होता है बिना बिना अधिकार के कहीं पर अतिक्रमण कर लेना, ठीक है। या आप कह सकते हो कि बिना किसी की इजाज़त के आप कहीं पे भी कब्जा कर लेना, वहाँ पे होता है इनक्रोचमेंट। इनक्रोचमेंट ये पीछे एक बार आया हुआ वर्ड है, क्या होता है? ये वर्ब होता है। अगर आप कंटिन्यू हैं तो आपको पता होगा मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपको। एनक्रोच को मैंने रिलेट करा था किससे? कॉकरोच से। कॉकरोच से कॉकरोच से मैंने इसको रिलेट करा था, और मैंने आपको बताया क्या था कि एक कॉकरोच ऐसा होता है कहीं पे भी अपना कब्जा कर लेता है। आप लोग, मैंने एक रसोई वाला एग्जांपल दिया था आपको कि भाई रसोई में जो कॉकरोच होते हैं, आप बिना बिना जो है अपनी अतिक्रमण कहीं पे भी बना देते हैं, जहाँ उन्हें जगह मिलती है। कभी गैस में घुस जाएंगे या किसी कोने में सिलेंडर विलेंडर के पीछे घुसे हुए रहते हैं। तो एनक्रोच कॉकरोच, कॉकरोच कहीं पे भी अपना क्या बना लेते हैं? अतिक्रमण बना लेते हैं, बिना किसी की इजाज़त के क्या कर देते हैं? अपनी जगह बना लेते हैं, घुसे हुए रहते हैं। इस ट्रिक से याद करोगे आप कभी नहीं भूलोगे गाइस, ठीक है। इसी ट्रिक से चलते चलते ही आज हमारे 49वां ये जो हमारा पार्ट चल रहा है, ठीक है। आगे हम 125 प्लस वर्ड जो पार्ट्स जो हैं इसके कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए, और गाइस यकीन मानिए एक भी वर्ड आपका सिंगल कहीं नहीं छूटेगा, ठीक है। ये अगर मैं आपको वादा करके अगर आपसे वादा करके अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं भरोसा करिए इस चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिजास्ट्रस। डिजास्ट्रस क्या होता है? डिजास्ट्रस तो आपका एडजेक्टिव होता है, और ये वर्ड से आप बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हो गए होंगे क्योंकि ये इतनी बार आ गया है, कई बार। और इसका जो भाई है दूसरा, वो यह है डिवास्टेटिंग। ये भी आपको कई बार मिला है। क्या है? डिवास्टेटिंग या डिवास्टेशन। भाई देवा को स्टेशन पर क्या हो गया? बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो गई। तो आप लोग इस वर्ड से क्या है? वाकिफ। तो मुझे इसकी ट्रिक अब इस समय बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रूइन।
रूइन मतलब क्या होता है, नष्ट कर देना। रूइन होता क्या है, तो रूइन आपका नाउन होता है, रूइन आपका वो भी होता है। कैसे रिलेट करेंगे, कैसे किस ट्रिक से हम इसको याद करेंगे रूइन को, तो देखिए रूइन जो होता है आपका, रूइन को हम रिलेट करें, रूइन जैसा वर्ड है रूइन, रूइन मतलब रोइन, रोइन मतलब वह रोया। क्यों रोया, वह इसलिए रोया कि भाई जब उसका सारा नष्ट हो गया, उसका सारा विनाश हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया सब चीज़ जब जब उसका, तो क्यों ना रोएगा वो बेचारा। ठीक है, तो वो रो रहा है क्योंकि उसका सारा सामान जो था, ये जो अभी तक उनने मेहनत करी सारी, उसकी क्या हो गई, नष्ट हो गई, इसलिए क्या है वो रूइन मतलब रोया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एन मैस। एन मैस मतलब होता है पूरे समूह में। ये ध्यान रख लेना, इसमें इन अलग है और मैस अलग है, ये ऐसी वर्ड अलग 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 होके आता है पूरा, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पूरे समूह में। नेक्स्ट है हमारा, ये अगर मैं इसकी बात करूँ इनमेस, तो ये आपका एडवर्ब होता है, ध्यान रखना आप इस चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम डाउन ट्रोडन। डाउन ट्रोडन मतलब होता है गरीब है, बेसहारा है। ठीक है, या दलित भी कहते हैं डाउन ट्रोडन को। डाउन ट्रोडन रिलेट करेंगे किसको, होता क्या है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। तो ये आपका एडजेक्टिव होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है गरीब बेसहारा, बता ही दिया आपको। डाउन ट्रोडन, डाउन मतलब भाई कोई चीज़ नीचे जा रहा है, बिल्कुल डाउन में जा रहा है। ठीक है, भाई अप होगा तो भाई अमीर हो रहा है वो, डाउन है तो भाई गरीब है। ठीक है, ट्रोडन को अगर हम टी को हटाएं, रोडन कर दें, तो क्या है, एक तो गरीब है, डाउन है। रोडन मतलब रोड पे रह रहा है, रोड पे क्यों रह रहा है, क्योंकि वो बेसहारा है, जिसका कोई सहारा नहीं है, वो क्या है, बेसहारा है, रोड पे रह रहा है। ठीक है, कहते हैं ना कि बिल्कुल बेसहारा इधर उधर घूम रहा है, रोड पे फिर रहा है इधर उधर, तो डाउन ट्रोडन मतलब होता है बेसहारा, गरीब होता है, इसका हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट है हमारा रिजर्वेशन। रिजर्वेशन से भी आप वाकिफ हैं, कंटिन्यू हैं आप, क्योंकि रिजर्वेशन होता क्या है, तो ये आपको मैंने बता रखा है। ठीक है, और रिजर्वेशन को मैंने आपको बताया था कि रिजर्वेशन, भाई मुझे अभी संदेह हो रहा है कि मेरा रिजर्वेशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है, इस पे मुझे क्या है अभी संदेह है। रिजर्वेशन मतलब होता है संदेह। तो ये थे आपके आज के कुछ वर्ड, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छी लगती है तो। ठीक है, और कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।